हेलो, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक और उसमें मिला हुआ मेडल, सफलता असफलता। कुछ खिलाड़ी सक्सेस हुए, कुछ अनसक्सेस हुए। अपने एक वनडे ने गोल्ड मेडल भी लिया। टोटल 7 मेडल लिए हैं। कुछ बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, हॉकी में, बैडमिंटन में और जेवलिंग थ्रो में अपने वनडे ने गोल्ड मेडल लिया। ये बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे मेडल जो हमने जीते हैं, अब तक के ओलंपिक का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया लेवल का। वर्ल्ड लेवल पर हम लोग पीछे नहीं, अभी बहुत पीछे हैं। इस बात को हमें अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। इस बात को भी हमको मानना चाहिए कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पर अभी बहुत पीछे हैं। पर ओलंपिक में अब तक जितने भी परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया था, उसमें ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत से लोगों की प्रक्रियाएं आई, जीत हार की, खुशी, बधाई, इन सारी चीज़ों में जो एक बहुत ख़ास बात उभर कर आई है, वो आई है एक बहुत ही विशेष व्यक्ति की। खिलाड़ियों पर फ़ोन पर बातचीत, उनको बधाइयाँ देना, उनको सांत्वना देना और उनके साथ में एक विशेष ट्रीटमेंट देना। अब तक हिंदुस्तान में ऐसा कहीं देखा नहीं गया था कि कोई भी प्रधानमंत्री खुले दिल से, पूरी तरह से उन खिलाड़ियों को भी फ़ोन करके सांत्वना दे रहा हो जो हार गए। नॉर्मली होता ऐसा था कि हिंदुस्तान के पिछले जितने भी प्रधानमंत्री थे, वो सभी लोगों ने जीते हुए खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई दी। पर ये पहला ऐसा बंदा है जिसने हारे हुए खिलाड़ियों को भी बधाई दी। स्पेशली लेडीज़ हॉकी टीम को बहुत ही अच्छी तरह से, एक पेरेंट की तरह इसने ट्रीट किया और बहुत अच्छी तरह से बधाइयाँ वगैरह दी कि वो गए, अच्छी तरह खेले, हार गए, पार्ट ऑफ द गेम, चलता है। और जब ये वीडियो मैं बनाने की सोच रहा था तो मैंने जो भी मेडल लिए हुए खिलाड़ी थे उनकी लिस्ट बनाई, किसने कितना परफॉर्मेंस किया है, किसका क्या रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आज वीडियो बनाते समय मेरे माइंड से सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ये बंदा कि मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स देखी, बहुत से व्हाट्सएप पर या बहुत से सोशल मीडिया पर इसने कंटिन्यू इनकी जो प्लेयर के साथ में बातचीत थी उसको कंटिन्यू दिखाया गया है काफ़ी जगहों पे। मैंने भी देखा, सुना, जितना भी हो सकता है। ये बंदा एक ख़ास इसलिए है क्योंकि ये एक ही खिलाड़ी का नाम लेकर बात कर रहा था और एक खिलाड़ी होने के नाते जो हार जाने के बाद इंडियन टीम के हॉकी की लड़कियों की जो स्थिति थी, लेडीज़ हॉकी की जो स्थिति थी, लड़कियां रो रही थी, बैक फुट पे थी। स्पोर्ट्समैन होते हुए भी हार पे रोना कुछ अजीब है। हार पे रोया नहीं जाता, स्पेशली स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल नहीं। इस मामले में लड़कियां बैक फुट पे थी और वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने फ्रंट फुट पे थे, इतने पॉजिटिव थे कि वो देखने लायक था। बंदा ना सिर्फ उनको पॉजिटिव होने के लिए प्रेरित कर रहा था, ना तो उनको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, बल्कि एक एक का नाम लेकर उनके परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखकर एक लड़की हिंदुस्तान की, वो उसको चोट भी लग गई थी आंखों के आसपास, उसने इस बात का भी जिक्र किया, उस लड़की का नाम लेकर किया। मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है जो मोदी जी को अलग करती है सारी दुनिया से। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर एक गोरे ने मुझे एक वीडियो व्हाट्सएप किया, उसमें मोदी खिलाड़ियों से बात कर रहे थे हारी हुई टीम के, इसी
लेडीज़ टीम की हारे हुए लोगों से बात कर रहे थे, पर वो सारी वीडियो इंग्लिश में डब थी। जिसने भी ये वीडियो उस गोरे को भेजी थी वो सारे कन्वर्सेशन को इंग्लिश में डब करके भेजा था उसने। तो वो बोल रहा था कि लुक, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग विद द प्लेयर who lose the game with these words, and bloody my country president is not talking with the winner in the Olympic Games. So you have a very special and different person, a different mindset people as a prime minister in your country. तो इसको बोला जाता है ना 56 इंच का सीना, तो उसकी ये वर्डिंग सुन के मेरा भी सीना 56 इंच का हो गया कि ये मेरे देश के प्रधानमंत्री को की इतनी तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि यार तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री हारे हुए लोगों को भी इतनी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देता है, इतनी अच्छी तरह से हौसला अफजाई करता है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री, यानी वो जो गोरा है जिस कंट्री से है, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूँगा, पर उस कंट्री ने ढेर सारे मेडल जीते हैं, हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा मेडल जीते हैं। उसने कहा है कि हमारे देश का के प्रेसिडेंट ने अभी तक जीते हुए को भी फ़ोन नहीं किया है, और तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री हारे हुए बच्चों का भी इतनी अच्छी तरह से हौसला अफजाई करता है, तो वो बहुत ही स्पेशल बंदा है। ऐसा होता है ना यार कि हम कहीं दूसरी जगह पर हो, किसी दूसरे देश में हो, और वहाँ पर कोई फ़ोन करके ऐसा कहे कि हमारा प्रेसिडेंट बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है, तो 56 इंच के सीने वाली बातें याद आती है कि देखो सारी दुनिया के लोग हैं यहाँ पर। लंदन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी दुनिया के लोग हैं, और ये गोरे लोग हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। वो सारे वर्ल्ड की न्यूज़ रखते हैं, सारे वर्ल्ड की चीज़ों को पर अपनी नज़र रखते हैं, और दुनिया में कहीं कुछ भी स्पेशल हो रहा है वो इनकी नज़र से छुप जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। वो सब जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। पर फिर मैंने कहा कि हाँ, मैंने भी उन सारी रिकॉर्डिंग को हिंदी में सुना है, और मेरे पास पहले ही आ गई थी ये सारी रिकॉर्डिंग। चूँकि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा जुड़ा हुआ भी हूँ, तो मैं अवेयर हूँ इन सब बातों से। तो उसने बोला यार कि ये जो वीडियो है इंग्लिश में डब की हुई वीडियो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चली हुई वीडियो, वो लगभग सारी दुनिया के देशों में घूम रही है, और बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा देखी गई, बहुत ज़्यादा शेयर की गई, बहुत ज़्यादा लाइक की गई वीडियो में से एक है। तो मुझे तो मज़ा आ गया सुन के, और मैंने कहा कि यार हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में हर कोई ऐसा है। हिंदुस्तान का कल्चर ही कुछ और है। हिंदुस्तान एक बहुत स्पेशल जगह है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तानी हूँ। और इतना अच्छा लगा उन सारी बातों को सुनकर, उन सारी बातों को देखकर, कि यार आदमी हो ना तो ऐसा हो कि जो 4 बातें भी कह जाए तो सारी बातें दुनिया में ट्रांसलेट करके सुनाई जाएं, सबको दिखाई जाएं, सब उसको पसंद करें, सब उसको अलग माने। नहीं तो यार 200 देशों के 200 प्रेसिडेंट हैं, पर अपने मोदी जैसा कोई नहीं। उनके मुकाबले का वो बंदा खास है, वो बंदा अलग है। कहने का मतलब है कि यार खिलाड़ियों ने जो काम किया है उस मामले में हो सकता है कि देश 1 नंबर पर ना हो। 1 नंबर पर अमेरिका है, फिर चाइना है, जिसकी खिलाड़ियों ने ज़्यादा पदक जीते, जिनके खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। उन सभी लोगों को बधाई है मेरी तरफ से भी और मेरे YouTube चैनल की तरफ से भी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो करके दिखाया,
वो काबिल तारीफ़ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस बंदे ने हारे हुए खिलाड़ियों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीटमेंट दिया। अक्सर ऐसा होता है हिंदुस्तान में, देखा है मैंने कि बच्चा 94% लाता है, 92% लाता है। पेरेंट्स जो खुद उनके बायोलॉजिकल मदर एंड फादर हैं, वो लोग वो जो 2-3% नहीं ला पाते हैं, मतलब 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है और अगर वो 46 मार्क्स लेकर आए बच्चा, तो जो 4 मार्क्स नहीं लेकर आया है उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो 46 मार्क्स लेकर आया है उसकी कोई चिंता ही नहीं। पर ये मोदी हैं कि जो मेडल जीते उनको ढेर सारी बधाई दी, पर जो बच्चे हार भी गए उनको भी डिमोरलाइज नहीं किया, उनको भी आगे ही रखा। कोई बात नहीं। मैंने जो वीडियो देखा था उसमें जो उनके शब्द थे कि तुम वहाँ गए, खेले, अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, तुम हार गए, जीत गए, पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान की बहुत सी लड़कियों को हिम्मत मिली है, बहुत सी लड़कियों को जज्बा मिला है कि वो भी आगे बढ़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ये एक बड़ी बात है। ऐसा वो बच्चों खिलाड़ियों को सिखा रहे थे, बता रहे थे। तो जो पेरेंट्स थोड़े से कम मार्क्स लाने पर अपने बच्चों के लिए नेगेटिव बात करते हैं, उनको तो भगवान श्री राम ही बचाए। सीख लीजिए मोदी जी से। बाकी आगे आपकी इच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जिन खिलाड़ियों ने भी पदक जीता और जिन खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया ओलंपिक में, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।